देख लेंगे। Good morning student. In previous video we discussed about the photosynthesis and how the photosynthesis take place and what are the components which we needed in photosynthesis and what are the product of photosynthesis. Next we discuss in this video condition necessary for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी है. द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस, देयर आर 4 कंडीशंस. फर्स्ट वन सनलाइट, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ वाटर. एंड हाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट कि दीज कंडीशन आर नेसेसरी. कैसे पता हमें लगेगा? दिस कैन बी डन बाय द एक्टिविटीज. सम एक्टिविटीज जिनको हम बहुत आसानी से अपने आप हम करके देख सकते हैं. कहीं हमें कोई लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है. हम इनको घर पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं. सपोज वी आर टेकिंग ए 2 प्लांट्स. हम छोटे छोटे गमलों में कोई 2 प्लांट ले लें. एक गमले को बाहर रखें जहाँ पर हमारी सनलाइट आ रही है और दूसरे गमले को हम वहाँ रख दें जहाँ पर हमारी सनलाइट नहीं है. आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद ही हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा आपका प्लांट जो था सन की प्रेजेंस में था, वहाँ जिस पर सनलाइट आ रही थी वो हमारा ग्रो कर रहा है. लेकिन जिसको सनलाइट नहीं मिल रही है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी टेक्स प्लेस एंड इट नॉट बी ग्रो. और वो हमारा ग्रो नहीं कर रहा है. सेकेंड कंडीशन क्लोरोफिल. इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द लीव बाय द केमिकल. हम एक प्लांट ले लें जिसके हम लीव्स की क्लोरोफिल को रिमूव कर दें आपके किसी केमिकल से. और दूसरा फिर हम ऑब्जर्व करें कि जिस लीफ की हमने केमिकल से क्लोरोफिल रिमूव की है वहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही है, और जो अदर लीव्स थी जिनकी हमने क्लोरोफिल रिमूव नहीं किया था वो हमारी प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं. इट मीन्स कि क्लोरोफिल इज ऑल्सो नेसेसरी. थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड. इट कैन बी ऑल्सो टेक बाय द व्हेन वी टेक ए कंटेनर एंड रिमूव द आपके एयर उससे रिमूव कर दी, क्रिएट ए वैक्यूम, और वहाँ पर हम किसी लीव को आपके कोई छोटा सा सैपलिंग हम डालते हैं और हम ये देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें हमने आपको है लेकिन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर नहीं है. तब भी हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर रहा है. इट मीन्स ऑल्सो प्रूव दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. फोर्थ वन इज द वाटर. सेम एज वी आर टेकिंग द 2 प्लांट्स एंड वन वी एक को हम वाटर देते हैं, दूसरे को हम वाटर नहीं देते हैं. तब भी हम 2 days के बाद यही देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जिन आपके जो प्लांट्स ऐसे थे जिनको ये चारों कंडीशन हमारी प्रोवाइड हो रही थी वो हमारे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और जिसको हमने वाटर नहीं दिया वो हमारा सूखने लगा है, वो हमारा ग्रो नहीं कर रहा है. इट मीन्स कि आपका वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही है. सो दीज आर द 4 नेसेसरी कंडीशन विच टेक प्लेस इन द फोटोसिंथेसिस. Next we discuss about the raw material for photosynthesis. There are the 2 main raw material for the photosynthesis. One is carbon dioxide and next one is the water. How the plants obtain carbon dioxide? प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आपके लेते हैं, ये हमें पता है कि आपके जो प्लांट्स हैं इट्स लीव इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो किचन होती है हमारी प्लांट्स की वो हमारी लीव्स होती है, और लीव्स में हमारे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. एंड दीज पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टोमेटल पोर्स. स्टोमेटा कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट, सरफेस ऑफ लीव, गार्ड शेल एंड. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर आर द 2 स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा. ये स्टोमेटल जो हमारी प्रोसेस है ये हमारी आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेने की और ऑक्सीजन रिमूव करने की, ये हमारी किसके थ्रू होती है? आपके स्टोमेटा के थ्रू होती है. और ये स्टोमेटा जो है ये कंटेन करते हैं हमारे छोटे छोटे किसको? गार्ड शेल्स को. बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड शेल्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब एंड द ऑक्सीजन रिमूव्ड. These guard shell contains of the chloroplast where the photosynthesis process takes place. Next, we discuss about the nutrition in animals. Next, we discuss nutrition in animals. We know the animals are the heterotrophs and they have the heterotrophic mode of nutrition. Animals obtain their food from plant and other animals. They depend
on others for their food, so these are called the heterotrophs, or their mode of nutrition is called the heterotrophic mode of nutrition. On the basis of their food habits, animals are divided into three groups. First one is herbivore, second one is the carnivore, and third one is the omnivore. फर्स्ट हर्बीवोर, आप प्रीवियस छोटे छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं. व्हाट आर हर्बीवोर? हर्बीवोर आर द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट. ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म, ऐसे हमारे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर. लाइक जैसे हमारा काऊ है, आपकी डियर है, हॉर्स है, दीज आर द हर्बीवोर. सेकंड आपका आता है कार्निवोर्स. अब आपने देखा ये हमारे हेटेरोट्रॉप्स क्यों हैं? क्योंकि हर्बीवोर जो है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड्स है? हमारे प्लांट्स पर, क्योंकि प्लांट्स को खाते हैं. सेकंड आता है हमारा कार्निवोर्स. दीज आर द एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं. तो इट इज कॉल्ड द कार्निवोर. लाइक ए लायन है, टाइगर है. तो ये हमारे जो है किस पर डिपेंड हो गए? आपके हर्बीवोर्स पर. नेक्स्ट वन आता है हमारा ओमनिवोर्स. ओमनिवोर आर द एनिमल्स विच ईट बोथ फ्लैश एज वेल एज ग्रास और द plants, so they are depend on both herbivore and carnivore like a human being. And here the nutrition takes place in the heterotrophs and it is the holozoic mode of nutrition also. आपके जो heterotrophic में भी हमारा जो आपका animals का है वो हमारा होता है आपका उसमें holozoic of mode of nutrition आपके, जिसमें हमारा जो है animals कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं वो डायरेक्टली हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता है. यहाँ पर हम जो है डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. देयर आर 5 प्रोसेस concerned with the use of food animals. In other words, there are 5 steps in the process of nutrition in animals like ingestion, digestion, absorption, assimilation and the egestion. And we discuss one by one. First one is the ingestion. What is the meaning of ingestion? Ingestion means taking of food. The process of taking food into the body is called the ingestion. It can be ingested by our hands, so hands are called the ingested organs. Second step, digestion. अब हमने खाने को खा लिया, ले लिया, we are taking. आपके after that आपके digestion means the digestion is the process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called the digestion. And the third process is the absorption. The process in which the digested food passes through the intestinal walls into the blood stream is called the absorption. Fourth process, first हमने सबसे पहले हमने खाने को खाया, उसके बाद हमारा जो खाना खाया था वो हमारा डाइजेस्ट हुआ. अब डाइजेस्ट होने के बाद हमारा खाना जो था वो कहाँ पर हमारा हो गया, कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ? ब्लड स्ट्रीम में. जो वाटर सॉल्युबल हमारा फूड था वो हमारा ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, एब्जॉर्ब हो गया, विच इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन. अब हम आपका जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसका क्या होता है आपका? द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी शेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड द रिपेयर इज कॉल्ड द एसिमिलेशन. And the last process is called the egestion. And last process is called the egestion. The process in which the making of food is removed from the body is called the egestion. Nutrition in simple animals. So we know the simple animal, amoeba is a simple animal and it has the heterotrophic mode of nutrition, and amoeba also take their nutrition by the 5 process: ingestion, digestion, absorption and assimilation. The process of obtaining the food by the amoeba is called the phagocytosis. We know amoeba is a unicellular organism and it takes all the activities by the single cell. These are the
diagrams, let's see the diagrams. These are the amoeba. We know it is a unicellular and it has the irregular shape. It is not a fixed shape and it containing the one shell, and all the activities done by the single cell. But amoeba contains the projections और द हेयर लाइक प्रोजेक्शन आउटसाइड द सेल बॉडी विच इज कॉल्ड द सूडोपोडिया. यही इसके इंजेस्टेड ऑर्गन होते हैं, यही इससे ही ये क्या करता है, फूड को लेता है. व्हेन द प्रे, द फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन, व्हेन द प्रे कम्स नियर द अमीबा, जैसे ही प्रे जो है, जो शिकार है, वो अमीबा के पास आता है, अमीबा बाय द सूडोपोडिया इसको एंगुल्फ कर लेता है, कैच कर लेता है एंड आपके कंटेन इन द फूड वैक्यूल. और जो अमीबा में वैक्यूल है आपका डाइजेशन, सेकेंड वन हमारा जो है, ये हमारा जैसे ही उसने कैचअप किया, ये हमारा जो फूड है वो फूड वैक्यूल में आ जाता है, जहाँ पर हमारे फूड वैक्यूल में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इस फूड को आपके स्मॉल सॉल्वेंट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं. थर्ड, ये हमारा जो ब्रेक डाउन फूड है, ये हमारा डिफ्यूज़न के थ्रू आपके पूरे हमारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है आपके अमीबा बॉडी के द्वारा. एंड दिस एब्जॉर्ब फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन यूज हो जाता है हमारा अमीबा शेल के द्वारा, और अमीबा हमारा ग्रो करता है एंड अमीबा हमारा मैच्योर हो जाता है. आफ्टर द मैच्योर बाय द इजेशन प्रोसेस से कहीं से भी ये रैप्चर हो जाता है, इसकी जो स्किन है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, वो हमारी ब्रेक डाउन हो जाती है और हमारा जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है. बाय द 5 प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, द न्यूट्रिशन इन अमीबा हमारा कंप्लीट हो जाता है. Next, we start the nutrition in human being. Previously, we discussed the nutrition in amoeba. Amoeba is a simple organism, and human being is a heterotroph. It is depend on the other for their food, and how it take the nutrition and get the energy and grow, and all the process takes place. Nutrition human being takes place by the alimentary canal and the digestive glands. First, we discuss the alimentary canal. Alimentary canal consists of the 4 organs. First one, mouth. Second, pharynx. Third, esophagus, which is also called the food pipe. Next, stomach. Next, small intestine, and last, large intestine. Mouth. The ingestion process takes place in the mouth. When we are taking the food by our ingested organ hands, it plays in our mouth. Mouth contains the salivary glands. Mouth contains the salivary glands and which secretes the saliva, and saliva contains the enzymes which help in the swallowing of food, and it easily goes in the stomach. Next, pharynx. Pharynx is the long 2 centimeter, 12 centimeter pipe which contain both food pipe and the wind pipe. Third, esophagus. It is a long pipe which is called the food pipe. And the third one is stomach. It is the J-shaped organ which help in digestion, and partially digestion take place in stomach. Next in the small intestine. Small intestine is a long, सबसे हमारा जो बॉडी का सबसे लंबा हमारा ऑर्गन होता है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लगभग 6 से 7 मीटर लंबी हमारी क्वाइल ट्यूब होती है, जो हमारे आपके अलग अलग एनिमल्स में अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स अलग अलग होती है. ये हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारी लॉन्ग होती है वो रुमिनेंट्स में होती है. उसके बाद हमारे आता है लार्ज इंटेस्टाइन. जो हमारा डाइजेशन है वो हमारा कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और उसके बाद जो हमारा फूड लेफ्ट आउट रह जाता है वहाँ पर हमारे लिक्विड आपका है उसको हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपका सेपरेट कर देती है लिक्विड और सॉलिड को, जहाँ से हमारे आपका इजेशन प्रोसेस होता है. नेक्स्ट हमारा आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अभी हम इनको आपके कम्प्लीटली पूरा ब्रॉड आपके डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर. आपके आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स.
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कॉल्ड द आपके सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड हमारे जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं माउथ में। मैंने पहले ही बोला हमारा एलिमेंट्री कैनल का जो हमारा पार्ट है आपका सबसे पहला हमारा इंजेस्टेड जो हमारा इंजेक्शन होता है, टेकिंग ऑफ फूड का जो वर्क होता है वो हमारा माउथ में होता है, और जहाँ पर हमारे सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा है हमारे जो माउथ है वहाँ पर हमारे और भी होते हैं जिससे हमारे टेस्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो सैलिवरी ग्लैंड है जो कंटिन्यूस सीक्रेट करते हैं सलाइवा, और सलाइवा हमारे डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमारा जो डाइजेशन है वो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और माउथ में हमारा दोनों आपके केमिकल फिजिकल डाइजेशन दोनों ही डाइजेशन होते हैं। आपके सलाइवा हमारा कंटेन करता है एंजाइम को जिसका नाम है हमारा सैलिवरी अमाइलस। सैलिवरी अमाइलस जो हमारा जिसका फंक्शन होता है कि जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करता है और हमारा ये कन्वर्ट कर देता है मल्टोज में। जो हमारे डाइजेस्ट आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड में उसको डाइजेस्ट करके मल्टोज में आपके कन्वर्ट कर देता है। और इससे अब आपका जो फूड हमारा जब इसमें हमारे आपका जब स्टार्ट आपका सलाइवा मिल जाता है तो जो हमने फूड था वो हमारे जब आपके टीथ की हेल्प से हम उसको बीटिंग अब चूनिंग अब जब आप करते हैं तो वो हमारा जो है वो हमारा सेमी सॉलिड आपका बन जाता है, और वो सेमी सॉलिड हमारा स्लिपरी हो जाता है जो आसानी से हमारे आपके फूड पाइप ऑसोफेगस में हमारे चला जाता है। ऑसोफेगस में हमारा जो फूड है, ऑसोफेगस हमारी एक नैरो पाइप होता है जिसमें हमारा फूड जो है आपके जब हमारा फूड जब हम खाते हैं फूड जब हमारा ऑसोफेगस माउथ फ्रेनेक्स दोनों का कनेक्शन है हमारे विंड पाइप और फूड पाइप का, तो जब हमारे माउथ से जो सॉलोइंग हमारा जो स्लिपरी फूड है जब हमारे ऑसोफेगस से स्टमक में जाता है तो डायरेक्टली नहीं जाता है, इसमें हमारे ऑसोफेगस में फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बाय द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू जो हमारा फूड है वो धीरे धीरे हमारे ऑसोफेगस, क्योंकि न्यूरो ट्यूब है जो हमने खाया वो आपके डायरेक्ट कैसे हमारा जाएगा। आप देखते हैं कि कई बार हम जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारे गले में क्या होता है, अटकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर हमारा सलाइवा उसमें मिक्स नहीं हो पाता है। इसीलिए बोलते हैं कि खाना हमें चबा चबा के खाना चाहिए जिससे हमारे वो आसानी से हमारे कहाँ तक पहुँच जाए, स्टमक में। और हमारा कंटिन्यूसली जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ऑसोफेगस का, वो आसानी से हो और हमारा फूड जो है हमारा ऑसोफेगस से कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक जो है हमारा जे शेप ऑर्गन होता है, एक हमारा बिग ऑर्गन होता है। ये खाना जब हमारा ऑसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है तो यहाँ पर हमारा स्टमक में जो है आपके माउथ के बाद हमारा डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारा सेमी सॉलिड फूड होता है जिसको हम काइम बोलते हैं। आपके स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। आपके देख रहे हैं आपके एलिमेंट्री कैनल और हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों हमारे एक साथ मिलकर आपके इनके कोऑर्डिनेशन से ही हमारा जो है न्यूट्रिशन है आपके ह्यूमन बीइंग्स में होता है। तो आपका जो स्टमक है, स्टमक में जब हमारा फूड पहुंचता है तो यहाँ पर हमारे जो सेमी सॉलिड फूड है जो काइम है उसका हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये आपके सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, और ये हमारे 3 सब्सटेंस कंटेन करते हैं। फर्स्ट जिसमें हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड आता है हमारा पेप्सिन और थर्ड आता है हमारा म्यूकस। अब इन तीनों के हमारे फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट जो HCl है इसका फंक्शन होता है हमारा किल जर्म्स, कि जो भी हमारे खाने के साथ जो हमारे जर्म्स हमारे स्टमक में पहुंच गए हैं उन जर्म्स को हमारा जो है ये HCl जो है वो ख़त्म कर देता है और हमारे डाइजेस्ट करने में, और फूड को आपके एसिडिक बनाता है जिससे फूड हमारा आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। सेकंड इसका सब्सटेंस है हमारा गैस्ट्रिक जूस का पेप्सिन, जो हम प्रोटीन लेते हैं उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड हमारा आता है म्यूकस, ये हमारी जो होती है इनर लेयर होती है स्टमक में, जो मेन हमारा इसका फंक्शन होता है कि जो हमारा स्टमक से ओन सिक्रेशन होता है HCl का उसको स्टॉप करती है। अगर हमारी म्यूकस नहीं होगी, अगर हमारा म्यूकस आपके खत्म हो जाती है एसिडिक हमारा ज़्यादा एसिडिक आपका एसिड होगा, एक तो हमने क्या फूड में भी ले रहे हैं, दूसरा हमारा
स्टमक में प्रेजेंट है। और अगर हमारी म्यूकस इम्प्रॉपर हो जाएगी तो हमारा ओन सिक्रेशन शुरू हो जाएगा स्टमक बॉल से, और स्टमक बॉल से अगर हमारी आपका ओन सिक्रेशन होगा तो जो हमारी लेयर है, जो हमारे स्टमक में प्रोटेक्टिंग लेयर है उसको क्या करेगी, उसको ख़त्म कर देगी। और जो जिससे हमारे वहाँ पर छोटे छोटे से हमारे एक आपकी पेनफुल कंडीशन अराइज हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर।